प्रोफेसर्स और सह समन्वयक एवं सारे स्टाफ मेंबर्स जो हमारे अध्ययन केंद्र पर हम 7 जिले संथाल परगना और गिरिडीह को मिलाकर के यहाँ देवघर क्षेत्रीय केंद्र से काम करते हैं। तो सभी समन्वयक का विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत। हमारे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। तो एमए एजुकेशन, एमए रूरल डेवलपमेंट हिमांशु जी सुभा देवी मेमोरियल ट्रस्ट, जिनके साथ हमारा नामांकन संबंधी MOU है और हम उनके सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम को आयोजन करते रहते हैं। स्वागत करते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स का जो इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबसे लंबा दिन, और भारत का पूरे विश्व को ये विशेष रूप से योगदान है। और इस योगदान को अब तो हम जो है पूरे दुनिया में भारत को लोग इस बात से याद करते हैं कि भारत का योगदान विश्व को है। और अब योग की जो सार्थकता है पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। सो सर थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, सर माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज ये हो रहा है। तो हम पुनः सारे लोगों का स्वागत करते हुए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और ये कार्यक्रम जो है उसमें अपने अतिथि परंपरा का निर्वाह करते हुए हम डॉक्टर विभूति भूषण राय सर का अभिनंदन और स्वागत करते हैं क्षेत्रीय केंद्र की ओर से और आप सभी की ओर से। जो परंपरा है उसके अनुसार थोड़ा सा अपने मुख्य वक्ता का परिचय कराते हुए आप सबों को जानकर ये अच्छा लगेगा। हमें तो जो उनके बारे में जानकारी मिली है वो जानकारी देख कर मैं बहुत ही गदगद हूँ और आप सबों को भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर विभूति भूषण राय संप्रति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धुर्वा ब्रांच में कार्यरत है और ये मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद जो आगे की उपलब्धियां हैं वो सराहनीय है और कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरित करती है। योग कर्मसु कौशलम, तो योग से कर्म की कुशलता आती है। ये यदि हम इसकी प्रोफाइल को देखें तो सद्य प्रमाणित होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने जो योग के लिए योगदान किया है और जो आज भी कर रहे हैं वो विशेष अपने स्पेशलाइजेशन के साथ कर रहे हैं। इन्होंने PhD रांची यूनिवर्सिटी से किया है, 2011 में योग पर किया है और इनका टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा इन साइंस एंड स्पोर्ट्स इन मॉडर्न टाइम्स सिंस 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी ये मॉडर्न टाइम्स में स्पोर्ट्स और साइंस के लिए योगा का योगदान क्या है, ये जो है PhD है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इन्होंने योग में डिलीट भी किया है। बहुत सारे गिने चुने लोग आपको मिलते हैं जो डिलीट की डिग्री से जुड़े होते हैं और डिलीट की डिग्री प्राप्त होते हैं और उसमें योग में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की है और डिलीट में है इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन द पीपल ऑफ रांची। ये रांची यूनिवर्सिटी से इनके डिलीट की उपाधि है। उसके बाद इन्होंने काफी कुछ क्वालिफिकेशन PG डिप्लोमा इन योगिक स्टडी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है 2005 में। योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बिहार जो सुनाम धन्य इंस्टीट्यूट है वहां से इन्होंने पूरा किया है। और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा ये साई नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वहां से 1993 में किया है। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर बेटर लिविंग, आज जिस बात के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं ये कार्यक्रम, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव परेशानियां जो कुछ भी है उस सब के लिए इन्होंने विशेष रूप से सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और ये कोर्स जो है इन्होंने योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज मुंबई से अगस्त 1990 में किया है। उसके बाद राजयोग और मेडिटेशन पर इंटरनेशनल राजयोग सेंटर जो राजस्थान का है और योग दर्शन संघ रांची, ये दोनों के कोलैबोरेशन में इन्होंने ये प्रोग्राम पूरा किया है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन से PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बहुत
जो काउंसलिंग के पक्ष है और जो साइकोलॉजी की बात है उसको इन्होंने विशेष रूप से पूरा किया है। उसके बाद इग्नू से इन्होंने सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम पूरा किया है और डिप्लोमा न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन इग्नू से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिग्रीज इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम से इग्नू से किया है और अब्रॉड में ये सिलेक्टेड हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है एज योगा टीचर कम परफॉर्मर फॉर 2 years। ये एम्बेसी जो हम लोग का जकार्ता में है इंडोनेशिया, उसके लिए इन्होंने एज ए 3rd सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी अप्रैल 2000 में, ये विशेष रूप से इनके क्वालिफिकेशन से संबंधित थे, लेकिन एग्जामिनर और गेस्ट लेक्चरर के रूप में ये विशेष रूप से योगदान देते हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ योग जो है रांची यूनिवर्सिटी का एज ए गेस्ट फैकल्टी और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, ये जो है इनके विशेष कार्य हैं जो एग्जामिनर और गेस्ट लेक्चरर के रूप में देश दुनिया को दे रहे हैं। योग के कोच के रूप में ये झारखंड आर्म पुलिस जो है जैप अपना जो है रांची का, उसमें योग टीचर के रूप में 15 जनवरी 2017 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी जो काके रांची में है, वहाँ एज ए पार्ट टाइम योग कोच ये 2017 के मई से दे रहे हैं। काफी कुछ उपलब्धियां हैं, काफी कुछ योगदान है इस समाज के लिए। खाली इतना नहीं है कि बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं और उस क्वालिफिकेशंस का अपने इस समाज को, देश दुनिया को कोई लाभ नहीं हो रहा है। जहां इंडोनेशिया में भी इनके योगदान है, अपने सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी में है, झारखंड आर्म फोर्सेस के लिए इनके योगदान है और जन सामान्य के लिए जो योगदान है वो सहज रूप में देखा जा सकता है। और पीएचडी डिलीट स्पेसिफिक योग में इनका है, तो हम विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर विभूति राय सर का। और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है झारखंड योग एसोसिएशन जो रांची का है। उसके इनकी हॉबीज बड़ी सुंदर है, फिलाटेली से संबंधित जो हॉबीज है इनकी, और उसके बाद स्किप प्लेइंग करते हैं, भजन गाते हैं। निश्चित तौर से योग के लोगों को ये भजन के माध्यम से यदि उसकी बातें बताई जाए तो और ज्यादा अच्छा लगता है। फोटोग्राफी, पोएट्री राइटिंग, मॉडर्न पेंटिंग, स्किप प्लेइंग, ये बहुत सारी हॉबीज है और इतनी हॉबीज को इसलिए ये जीते हैं कि अपने में खुश रहते हैं, अपने में स्वस्थ रहते हैं, अपने में गदगद रहते हैं और इनके कर्म की कुशलता इस योग के चलते आती है। जिस व्यक्ति ने खुद से पीएचडी और डीलिट की उपाधि अर्जित की हो, क्या कहना, हम धन्य हैं सर आपको अपने इस कार्यक्रम में पाकर। और पुनः आपका हमारे देवघर परिवार की ओर से, इग्नू की ओर से समस्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हमारे इस कार्यक्रम में समन्वयक गण है, सह समन्वयक है और अपने स्टाफ मेंबर, सभी की ओर से पुनः से स्वागत और अभिनंदन। हम इस कार्यक्रम में सर से, रीजनल डायरेक्टर महोदय से कहेंगे कि औपचारिक रूप से डॉक्टर विभूति भूषण राय सर का स्वागत करेंगे, उसके बाद हम लोग राय सर को सुनेंगे। सर प्लीज। सबसे पहले इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में सब लोगों का स्वागत है। विशेषकर मेरे मित्र बोलेंगे डॉक्टर विभूति भूषण रॉय जी का, जो कम नोटिस में, कम समय के नोटिस में हम लोगों को अपना समय दिए, बहुमूल्य समय। अभी भी वो बैंक में है और बैंक के समय निकाल के, बैंक का काम पूरा करके समय निकाल के हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप डिनाई कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने समय दिया और लगता है कि हम लोगों का जो संबंध है और आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। यह वर्ष विशेष है क्योंकि योग उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और योग के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग अलग क्रियाकलाप अलग अलग रीजनल सेंटर्स को 68 रीजनल सेंटर्स में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विचार गोष्ठी, वेबिनार, सेमिनार, कैंप
प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इस प्रकार से हम लोग लार्जर ऑडियंस को हम लोग संबोधित कर रहे हैं और खुद भी लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से हम लोग सोच रहा था, सर से भी डिस्कस हुआ था कि कौन सा ऐसा टॉपिक हम लोग चुनाव करें जो सब लाभान्वित हो। तो ये जो टॉपिक है योग और संपूर्ण स्वास्थ्य, हम लोग जानते हैं कि योग न केवल शारीरिक मानसिक लेकिन आध्यात्मिक सोच को भी परिष्कृत करता है, हम लोग को स्वस्थ रखते हैं और जैसे सर ने बताया कुशलता का निर्माण करता है। मैं तो एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो हम लोग सबको यहाँ पर काम करने वाले हैं और इग्नू को सर्व करता है और निश्चित ही हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके संबोधन से हम लोग को बहुत सा इनपुट्स मिलेंगे और जिससे हम लोग लाभान्वित होंगे। अपने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे। जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिला हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलते हैं आप और हर एक जीवन के पहलुओं में, चुनौतियों में आपको मैंने देखा है। आपका मैं एक चीज याद करता हूं, आपका पैर का हड्डी फ्रैक्चर हुआ था और लोग बहुत ही विचलित हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में और इस समय, फिर भी आप लोग कितना धैर्य पूर्वक आप उस समय को निकाले। मैं साथ में था सर, वो चीज मुझे याद आती है और हमको लगता है कि योग कहीं ना कहीं हमें संतुलन देता है, प्रदान करता है और सकारात्मक दृष्टि प्रदान करता है। मैं उससे सीखा उस समय और यही कारण है कि जब मैं सोच रहा था कि किसको बुलाऊं संबोधन करने के लिए, तो आपसे बेहतर कोई ऐसा जो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। तो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर accepting our invitation, sir, and all the students are also welcome. Please listen to him very carefully और जैसे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, खास करके अपने अध्यापन के कार्य में और यदि दक्षता लाने के लिए और ध्यान केंद्रित कैसे करें उसके लिए ये इससे लाभान्वित होंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विभूति जी को। प्लीज वेलकम सर। सर मैं एक जानकारी शेयर कर देना चाहता हूं अपने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता विभूति सर को, कि हमारे बीच में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेंगलोर से शिक्षिका हैं आर्या भारती और केंद्रीय विद्यालय में वहाँ हैं, और शुमेदा ये स्टूडेंट हैं। काफी कुछ हमारे मौमिता सारेश्वरी ये कोलकाता से हैं। ये ऑनलाइन का फायदा है कि आर्या और मौमिता जैसे बच्चे जो है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हम डॉक्टर केपी यादव एसपी कॉलेज दुमका के प्रिंसिपल, डॉक्टर आर.के. चौधरी वाइस प्रिंसिपल जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज, डॉक्टर अंजनी मैडम, डॉक्टर मनीष झा सर, डॉक्टर ए.के. वर्मा सर और अरविंद जी, जानकी नंदन सर, प्रियंका रानी और सभी हमारे समन्वयक और सब सह समन्वयक प्रोफेसर्स जो डिफरेंट कॉलेजेस से, हम सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं अब हम लोग विभूति सर को आमंत्रित करते हैं। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना बोल चुके हैं कि हाँ सर, थैंक यू। क्या आप सुन पा रहे हैं? इशारा करेंगे, सुन पा रहे हैं? ओके, हरिओम। आप लोगों ने इतना मेरा एक गुणगान गा चुके हैं कि मैं बहुत बोझिल फील कर रहा हूं।
ये एक समय का सदुपयोग है। और अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने यही पाया कि योग में जुट जाना यही जुटने का परिणाम है कि मैं कहीं न कहीं इतना सकारात्मक, सुख्यात, सुनने में भी काबिल अपने आप को नहीं महसूस कर रहा था। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, क्योंकि योग में ऑलवेज अपने मन में ये स्मरण करते हैं, ना हम करता, गुरूर करता। इट्स अ ग्रेस कि जीवन में कुछ उपलब्ध हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, एक बहुत साधारण प्रकृति का कोई एक बच्चा हो और एक एंसेस्ट्रल बहुत सारे उनको सम्मान या वैवाहिक जीवन में हमारे ऐसे बोले कि उनको बहुत प्रॉपर्टी मिल गई और बहुत साधारण व्यवहारिक जीवन में उनका अपना चाल ढाल है, तो उनके लिए ये बहुत टफ हो जाता है कि वो कैसे इनको मेंटेन करें। और कभी कभी नहीं चाहते हुए गलतियां हो जाती हैं उनसे, क्योंकि सभी लोग आकलन करते हैं कि वो कितना मेंटेन कर पाएगा, जो कि इनको हेरिडिटिकल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिले हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूं कि पूर्व जीवन में मैं इनको किसी तरीके से सदुपयोग कर पा रहा हूं, और आप सबों का श्रेय है कि आप हमें समय देते हैं और मैं उनको शेयर कर पाता हूं। विद्या ददाति विनयम, यदि वो विद्या यदि स्वयं में डाइजेस्टेड न हो, हम यदि उसको पचा न सके, तो मेरे लिए कभी भी जीवन में विकार पैदा कर सकता है। मैं बहुत लकी हूं कि मैं 12 साल आपके रीजनल सेंटर के ही एक कैंपस का एक अंग में रहा करता था। और हमारे शिवा सर, अभी मुझे पता नहीं वर्तमान में शिवा सर कहाँ हैं, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर आप ये 3 शायद एक साथ पढ़ते थे बीएचयू ये जेएनयू में, डॉक्टर अरविंद एंड मोती, शायद ऐसा कुछ है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ठीक है। और हम सभी कभी नहीं सोचे अपने व्यक्तिगत जीवन में कि मैं किसी ऑफिस के कार्यालय में इन लोगों से बात करता था, और उसी का परिणाम है कि शायद क्या कनेक्टिविटी टूट गई? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपने जो टॉपिक दिया है वह है हमारे योग में हमारा विशेष उपयोग और पूर्ण व्यवहारिक सदुपयोगिता। मैं आपसे अरविंद जी माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। सर ये डिटैचमेंट क्यों है? ये हम लोग ऑन करते हैं ना, तो काफी कुछ डिस्टर्बेंसेज होने लगता है ऑडियो, इसीलिए हम लोग बंद करके आप रहे हैं। जब जरूरत होगी तो हम लोग फिर ऑन करेंगे। मेरा स्क्रीन डार्क क्यों मेरा स्क्रीन डार्क क्यों हो रहा है? आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं कि और डार्क हो जा रहा है?
डार्क है सर। वीडियो ऑन नहीं है सर शायद, नहीं, वीडियो ऑन है, लेकिन डार्क मैंने आ तो रहा है छुआ सर। नहीं था। हाँ, मैं फिर से खोलूं? हाँ, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। जी सर, रीजन। अभी तो आवाज भी नहीं आ रही है सर। आवाज तो बंद किया था मैं, लेकिन वीडियो तो आना चाहिए ना। वीडियो भी नहीं आ रहा। वीडियो ऑन है, मैंने तो फिर से ज्वाइन किया। वीडियो ऑफ कर देते हैं, आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो हमको लगता है कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक होगी। बाकी पार्टिसिपेंट्स हम लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे और ऑडियो तो हम लोग लग रहा है बेहतर होगा। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं फिर से इसको देख रहा हूँ, प्लीज। हम लोग को तो ठीक है। सॉरी, अब सब सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? सर यस सर। यस सर। हम लोग अभी जिस विषय पर बात कर रहे हैं, योग में इसलिए योग बोल रहा हूँ क्योंकि योग से रिलेटेड व्यक्तिगत जीवन में लोग आसन, प्राणायाम, ध्यान और एक संयमित जीवन, इतना सभी साधारण व्यक्ति समझते हैं और दैनिक जीवन को
अपने आप में साधना के तौर पर और साध्य बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सभी ये एक शाब्दिक अर्थ जो इनका है यूज धातु से संस्कृत का आया है और इनका अर्थ है जुटना, टू बी एडेड। जहां तक एक साहित्यिक मीनिंग है इनका कि हमारे शरीर में, हम स्थूल जगत में जो भी हम देखते हैं ये हमारा बाहर का लुक है शरीर, और इनके अंदर निरंतर दो पार्ट हम करता है, मन और एक है मस्तिष्क। ये तीनों जब हमारे अंदर कुछ विशेष पद्धतियों से साधनारत रहकर या प्रयासरत रहकर जब हम श्वास के साथ सारी क्रियाओं को जान में या अनजान में जोड़ देते हैं तो ये हमारा अंदर एक चैनल बनता है, चैनलाइज्ड शरीर बनती है, जो हमारे मन को कंट्रोल करते हुए मस्तिष्क के नियंत्रण क्षेत्र में लाकर एक स्वस्थ व्यक्तित्व का जागरण करते हुए उनमें एक स्टेमिना रखते हुए निरंतर दैनिक जीवन में हम अपने कार्यों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसरित होते हैं। और इनको जितना हम इनके सिद्धांतों के अनुरूप ढाल पाते हैं, दैट इज यौगिक लाइफ। आज के प्रैक्टिकल युग में आप कदापि यह न सोचें कि योग हमें व्यवहारिक जीवन से या समाज से या परिवार से दूर करने का कोई विधि है। पहले ऐसा था, पहले लोग इनको एक उस परंपरा के गुरुकुल में प्राप्त करते थे। अब इनको बहुत ही इंटीग्रेटेड करते हुए, मॉडर्नाइज्ड करते हुए सर्व सामान्य और लाभकारी बना। इन पर रिसर्च हुई। हमारे देश में कुछ समय तक ये थोड़े सुसुप्त अवस्था में विकसित हुए और विदेशों में एक आधुनिक जीवन होते हुए भी हमारे जो सन्यासी या साधक इनका प्रचार प्रसार किए, उन लोगों ने जब इनको सफल तरीके से वहां के अस्त व्यस्त जीवन में, आधुनिक जीवन में और एक विकसित जीवन में भी कहीं न कहीं अनुभव दिलाने का प्रयास किया और सफल हुए। आज हमारी यह योग की पद्धति फिर हमारे देश में री इम्पोर्ट होकर आई है। इसके लिए जो भी माध्यम बने, बेशक एक गुरुकुल परंपरा से व्यक्तिगत कमरे तक पहुंच जाना दूरदर्शन के द्वारा या अत्याधुनिक माध्यम से हमारे रामदेव जी का बहुत बड़ा एक सहयोग है। और फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत अच्छे, बहुत उच्च स्तर के एक साधक हैं और प्रदर्शन करना उनको नहीं आता है, परंतु अनुकरण करना, अपने जीवन में चरितार्थ करना और आज विश्व के पटल पर राजनीति के क्षेत्र में और पूरे विश्व में अपने आप को सिद्ध करना ही सबसे बड़े योगी का अपना एक प्रभाव है। किसी भी क्षेत्र में उनका अपना जो भी प्रभाव है उसमें योग का बहुत बड़ा प्रतिदान है। यह हम स्वीकार करें या न करें, वो अपने आप में साधित है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और आज हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में सारा विश्व अपने स्तर पर मनाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अमृत उत्सव के तहत शायद ये कार्यक्रम आगे बढ़ने में आप सभी सहयोग कर रहे हैं। अब हम विषय पर आते हैं। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क से एक संपूर्ण स्वस्थ एक जीवन का हम निर्वाहन कर सकते हैं। जब हम स्वयं को एक सिस्टम में, एक विधिवत वैज्ञानिक तरीके से जब अपने जीवन को हम बहुत सहजता और सरलता से आगे बढ़ा पाते हैं तो हम किसी और के द्वारा अनुकरणीय हो पाते हैं। जब हम अनुकरणीय हो पाते हैं तो हमारे परिवेश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे कार्यस्थल पर
और कुछ अध्ययन के द्वारा उसे और निखार कर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में हम सफल हो पाते हैं। यह एक विशेष लक्ष्य है और हिडन ट्रेजर ऑफ योगा इनको बोला जाता है। दिस इज द सीक्रेसी ऑफ योगा। इसमें आपको यह व्यक्तिगत रूप से पता होगा कि कोई भी एक विधि को योग के द्वारा जब भी हम अपनाते हैं उसमें श्वास का मूल्य सबसे अधिक है। हम उनको बहुत सजग तरीके से और व्यवहारिक जीवन में 4 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? लेना। हम सभी जानते हैं कि हमारा जन्म होने के पूर्व हम अपने माँ के गर्भ में ही एक विशेष समय के पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं और यह श्वास का क्रम अनजान या जानने से भी और अनजान से भी हमारे अंतिम जीवन के क्षण तक, दैट इज कॉल्ड लास्ट ब्रीदिंग और अंतिम श्वास, यह हमारे योग ने इनको पहचानने का प्रयास किया और इतने पूर्व समय में ही उन्होंने योग के माध्यम से ये श्वास को साधना रत रखने में एक जो भी विधि बनाई उसमें सबसे प्रमुख स्थान दिया श्वास का। आप हल्का सा इनका एक कंपेयर करें। आज बाह्य जगत में एलोपैथी इतनी विकसित है, बड़े बड़े चिकित्सा, बड़े बड़े ऑपरेशंस, शल्य चिकित्सा और मॉडर्न टेक्निक्स सारे विकसित होने के बावजूद वहां कहीं न कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई में और व्यक्तिगत जीवन में, इवन एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर्स के जीवन में भी कुछ न कुछ बाधाएं होती थी, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक। क्यों? क्योंकि अनजान में उन्हें उनके कोर्स में ये श्वास के बारे में कम या नहीं के बराबर जानकारी दी जाती थी। आपको खुशी होगी, इतने सारे प्रयास के बाद अब एमबीबीएस में भी एक पार्ट, एक विषय इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दैट इज प्राणायाम। और उनको यदि एक विस्तार से आप समझेंगे तो प्राण विद्या एंड प्राणायाम, प्राण विद्या, प्राण, ये 3 चीजों का समावेश एक प्राणायाम के चैप्टर्स के रूप में, नॉट ओनली चैप्टर, एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो योग में यदि बहुत अधिक आप अपने व्यवहारिक जीवन में यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम का उपयोग और समन्वय आसन के साथ साथ करना अनिवार्य है। किसी भी, जैसे ये अष्टांग योग हमारे 8 स्टेप्स योगाज में हमारे सेकंड के बाद फर्स्ट एंड सेकंड है यम एंड नियम, कुछ डोंट्स एंड कुछ डूज है लाइफ में। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं व्यवहारिक जीवन में, आधुनिक जीवन में लोगों को यदि यम नियम से शुरू करते हैं तो वो प्रेप, प्री प्रेप एंड प्रेप पढ़ना पसंद नहीं करते, डायरेक्ट क्लास 1 चाहते हैं और अब तो क्लास 5 और 6 चाहते हैं ध्यान। उनको आसन आता हो या ना हो, परंतु समाज में वो ये समझ चुके हैं, सुन चुके हैं कि यदि हमारे मानसिक तनाव को कम करना है तो मुझे या हम लोगों को ध्यान सीखना चाहिए। और वो समाज में खोजते रहते कहाँ ध्यान के केंद्र हैं। कुछ ऐसे संस्था भी है जो डायरेक्ट ध्यान का एक एडवर्टीजमेंट करते हैं और उनमें लोग जुटते हैं, भले उनको आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा का ज्ञान हो या न हो। लेकिन हम यदि एजुकेटेड हैं, हम यदि एक समझदार हैं, तो हमें इनको कम से कम आसन से प्रारंभ करना चाहिए। जहां तक यम नियम की बात है, कुछ डोंट्स एंड डूज हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके द्वारा सफल हो सके उतना आप ग्रहण कीजिए। मैं इनके विस्तृत पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यही रेस्ट्रिक्शंस, यम नियम आज हमें योग को समाज से बहुत दूर रख दिया था। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इनको लोगों से बातचीत करके या रिसर्च में मैं महसूस किया, इसलिए उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आसन और एक्सरसाइज में ये फर्क है। एक्सरसाइज करते समय हम श्वास के प्रति सजग नहीं रहते,
जब हम एक्सरसाइज करके खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं या समाप्ति की ओर जाते हैं, तो हमारा थकावट बढ़ता है। और योग में जब हम आसन करने के पश्चात, जब हम एक प्राणायाम करने के बाद जब ध्यान की स्थिति में या रिलैक्स करके जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, तो हमें एनर्जी अधिक फील होती है। क्यों? क्योंकि योग के किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रयास हम करते हैं, उसके साथ जब हम अपने आप को सामान्य से किसी भी अंग को गतिशील या दूर ले जाते हैं, उसमें श्वास को जोड़ते हैं। हम आपसे हमारा अनुरोध है कि जब कुछ भी कर रहे हैं आप, यदि पीटी भी कर रहे हैं, हल्का सा अपने आप में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, सामान्य से दूर किसी अंग को ले जा रहे हैं, तो आप पहले एक अच्छा इनहेल कीजिए। इनहेल करेंगे, जब तक आप क्रिया कर रहे हैं, यदि आप सके तो श्वास को रोकिए। श्वास को रोकने से इतना तो बहुत फायदा है कि हमारे सिस्टम में जो भी पोषक तत्व एंड ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग होते हुए हार्ट से पूरे शरीर के अंदर प्रसारित होती है और संचारित होती है हमारे रक्त के प्रवाह के साथ साथ। ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी देती है और ब्रेन बहुत अपने आप में एक थकावट रहित, टेंशन फ्री एंड एनर्जेटिक फील करता है। तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से जब हम श्वास को किसी भी क्रिया के साथ जोड़ते हैं, नॉर्मल से दूर किसी अंग को ले जाते हैं, नॉर्मल से दूर किसी भी भाग को ले जाते हैं, हम इनहेल करते हैं। और इनहेल का कोई मापदंड नहीं है। आपको ये पता है कि आसन प्राणायाम की कोई स्केलिंग नहीं है। जिनकी जितनी क्षमता है, प्रतिदिन के अभ्यास से यदि हमारा शरीर बहुत लचीला बन जाता है और हमारे वशीभूत होता है, तो जो भी हम आसन करते हैं उनके एक उच्चतम स्थिति पर आ पाते हैं। सामान्यतः मान लीजिए हमें जमीन में बैठने का एक हैबिट अब घट गया, या बैठने पर हमारे घुटने में दर्द होते हैं, हमारे कमर में दर्द होते हैं, हमारे एड़ी में दर्द होते हैं, या शरीर को बार बार एक अलग तरीके से उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करने का एक इच्छा होती है। तो प्रत्येक दिन यदि हम उन क्रियाओं को रिपीट करें, तो धीरे धीरे इनमें लचीलेपन आते हैं। और निश्चित तौर पर यदि हर क्रिया के साथ एक वैज्ञानिक तरीके से श्वास का लेना, दैट इज योग के भाषा में पूरा करना, इनहेलेशन, इनहेल करना और कुछ देर तक रोकना, इंटरनल रिटेंशन, स्टे या अंत कुंभक, कुंभक मीन्स रोकना। फिर जब एक हल्का सा इच्छा हो या जब हम शरीर को सिकुड़ते हैं, अपनी पूर्व स्थिति में लाते हैं, तो हम श्वास को बाहर निकालते हैं। योग की भाषा में इन्हें रेचक कहते हैं। रेचक मीन्स रेच कर, खींच कर बाहर निकालना। और एक्सेलेशन, कंप्लीट एक्सेलेशन, पूर्ण रेचक या श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर फिर कुछ समय तक रोकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टे, एक्सटर्नल रिटेंशन, बाह्य कुंभक। फिर जब एक इच्छा होती है, क्योंकि सबों की अपनी अपनी एक लिमिट है, कम से कम समय के बाद उनमें अकबक होती है, भूख जगती है नए श्वास को लेने का, तो वो फिर पुनः पूरक करते हैं, इनहेल करते हैं। इस तरीके से हम इनको सजगता से और सतर्कता से, हम अपने अवेयरनेस के थ्रू और अलर्टनेस के थ्रू, हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को, जो हमारी वॉलेंट्री सिस्टम है, ऐच्छिक क्रिया है, उसको हम व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में साथ में डेली प्रैक्टिस करते करते अपने अंगों के प्रचार प्रसार के साथ साथ इनहेलेशन और श्वास लेना, पूरा करना को हम जब जोड़ते हैं लंबे समय तक, तो हमारे अंदर हमारी क्षमता में वृद्धि होने लगती है, हमारे अंदर थकावट कम होती है। और जब भी हम योग के अभ्यास से जब बाहर निकलकर व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो व्यवसाय जगत हो या कार्य क्षेत्र हो या कहीं भी, या एक विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन में हो या गृहिणी अपने घर पर जब काम करते हैं, तो उन्हें बहुत ही कम थकावट का अनुभव होता है और रेजिस्टेंस पावर, स्टेमिना, प्रैक्टिकल व्यू, एक्सेप्टेबिलिटी और जितने सकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में है, उनकी वृद्धि निरंतर होती जाती है। इसमें बेशक हाँ, आप यह ना समझें कि ये केवल एक बोलने का
छद्म है, ऐसा नहीं है व्यक्तिगत जीवन में। और आप जिस लेवल पर अपने आप में योग के सारे विधियों को अपनाए हैं, आप भी व्यक्तिगत जीवन में इनका सही तरीके से आकलन कर चुके हैं। जब यह हमारी वृद्धि, हमारे मानसिक शक्ति, मानसिक विकास और इनके द्वारा हमारे अंदर इंप्लीमेंटेड मैनेजमेंट में जब एक विकास होता है, तो हमारा व्यक्तित्व दूसरे के द्वारा भी आकर्षक और एक्सेप्टेबल, सुग्राह्य तरीके से लोग इन्हें स्वीकार करना पसंद करते हैं। और यह विधि हमारे योग की एक सकारात्मक विधि है, जिनके कारण आज इस अत्याधुनिक जीवन में, भागदौड़ की जिंदगी में, पहले या नए नए में जिनको आप स्लो प्रोसेस समझते हैं, हो सकता है अंगों का प्रसार प्रसार में बहुत फास्ट, दूसरे विधियों से बहुत स्लो है, बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से शांत दिखते हुए भी आपकी क्षमता में इतनी गति आ जाती है कि आप अपने मैनेजमेंट में सफल होने लगते हैं, व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन में आप सफल होने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थता में अपने आप में हर अंग प्रत्यंग को अपने वशीभूत लाना और अधिक से अधिक समय में कम से कम ऊर्जा का वितरण या क्षय करते हुए, श्वास को नियंत्रित रखते हुए, अपने आप को वर्तमान में रखते हुए, हमारे स्कैटरिंग ऑफ थॉट्स, स्कैटरिंग ऑफ माइंड, हमारे विचारों में जो भी उत्तेजनाएं थी उनको जब हम श्वास के द्वारा कंट्रोल करते हैं और 1.8 पीरियड ऑफ टाइम से पॉइंट ऑफ टाइम में लाते हैं, तो कम समय में अधिक हमारा एक व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल होती है और दूसरे की अपेक्षा हम अधिक सफल होने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में आसन, प्राणायाम, प्राणायाम जो शब्द है यह हमारा एक 2 शब्दों का है, वो है प्राण जोड़ आयाम। आयाम मीन्स विस्तार, प्राण क्या है? ये बाह्य जगत में जो भी हवा व्याप्त है, एयर, एटमॉस्फेयर, इसमें वायु के साथ साथ जो भी प्रदूषण है, जब हम इनहेल करते हैं तो नासिका नली से प्रवेश करते ही हम ये बाह्य जगत के हवा, वायु से उनको श्वास बोलने लगते हैं। ज्यों ही नासिका नली, नॉस्ट्रिल से ज्यों इनहेल अंदर हम अपने विंड पाइप से लंग्स की ओर ले जाते हैं, हम उसे श्वास कहने लगते हैं। जब लंग्स के बहुत रंध्र छिद्रों से हमारे जो भी प्रदूषण में मीन्स उपस्थित हमारे धूलकण या हमारे पॉल्यूशंस वहां से साफ होकर, परिष्कृत होकर, जब हमारे श्वास के पास और हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटेड होते हैं, हम उसे प्राण कहते हैं, बायो एनर्जी। और वह प्राण सुनने में आपको कैसा लगा? बाहर की वायु नासिका नली में प्रवेश करते ही श्वास, और श्वास जब हमारे शरीर के अंदर रक्त के वाहिनियों के साथ ऑक्सीजन युक्त होकर शरीर में प्रवाह करती है, हमारे मस्तिष्क से प्रवाह, हमारे मस्तिष्क के सारे क्षमता में विकास होने लगता है। इसीलिए प्राणायाम का व्यक्तिगत जीवन में आसन के साथ साथ बहुत महत्व है। आसन क्या है? एक स्थिरम सुखम आसनम, शरीर को के किसी भी एक स्थिति को लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए हम लोग सेडेटरी वर्कर्स हैं, 8 घंटा से 10 घंटा हम चेयर में बैठते हैं। आजकल के चेयर बहुत कंफर्टेबल चेयर आ गई है, अपने अनुसार, और कार्य में व्यस्त रहते समय हम सामने की ओर झुककर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ समय के इंटरवल में हम यदि अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी जो भी लंबाई है हमारी रीढ़ की हड्डी की, साथ साथ पीठ और हमारे ये कंधे के इस कॉलर बोन को सीधा कर थोड़े से अपने सीने को सामने की ओर लेकर और आंखें बंद कर 1-2 मिनट के लिए यदि हम अपने इनहेलेशन को, हमारे श्वास लेने की विधि और उनमें समय
इनहेलेशन के ड्यूरेशन को हम यदि थोड़ा सा लंबा करते हैं और यह महसूस करने लगते हैं मानसिक रूप से कि हम सभी वर्तमान में यहाँ हैं, मैं यहाँ हूं और मेरे अंदर श्वास का प्रवाह धीरे धीरे विधिवत होनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे ज्यों ही सामने सीने को फैलाते हैं तो हमारा लंग्स एंड हार्ट अधिक से अधिक पूर्व की अपेक्षा श्वास लेने लगते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, पीछे की ओर हमारी रिब्स जॉइंट्स फ्री है, सामने में सीने के बीच से हमारी हड्डियां पसलियां आती है लेकिन पीछे जुड़ी हुई नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हम एक्सट्रोवर्ट काम में बिजी होते हैं, तनाव में होते हैं या सामने झुककर बहुत समय तक रहते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो फ्लो ऑफ ब्रीदिंग है उनकी परिमाण कम होने लगते हैं। कम परिमाण होने पर हमारे पोषक तत्व और ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक थकावट का फील करता है। जब वो थकावट होता है उनके अंदर यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो अगला बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ जाने एक जम्हाई लेता है और एक अंगड़ाई लेता है। यह हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि आपके अंदर ऑक्सीजन का अभाव है या श्वास का अभाव है। वो खींचता है शरीर को और लंबी गहरी श्वास लेता है। अन्यथा जिनका जो नशा है वो उसके प्रति आकर्षित फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा सोच और विश्वास है कि मैं जब स्मोकिंग कर लेता हूं या कुछ भी वैसा अंदर डालता हूं तो मुझे एनर्जी मिल जाता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं जो भी स्मोकिंग करते हैं वो प्राणायाम अनजान में या जान में करते हैं, क्योंकि इनहेलेशन लंबा करते हैं। और क्षति कहाँ है, हानि कहाँ है कि उनके साथ वो निकोटीन शरीर के अंदर डालते हैं। यदि चुपचाप थोड़े से क्षमता को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर यदि वो स्मोकिंग न कर केवल लंबी गहरी मुंह से ही श्वास ले और अंदर हमारे लंग्स में श्वास की परिमाण को सामान्य से अधिक करें और नाक से निकालें या मुंह से निकालें, परंतु नाक से निकालना बहुत अच्छा है और वो सही सिस्टम से, और मुंह को बंद कर नाक से लंबी गहरी श्वास ले, सीने को सामने फैलाएं और कुछ समय के पश्चात जब एक अकबकाहट हो तो लिए हुए श्वास को बाहर लंबे समय तक निकाले ताकि अंदर लगभग 100% खाली हो, और फिर बाहर निकालकर कुछ देर तक रोके, जिसको मैंने पूर्व में बोला आपको एक्सटर्नल रिटेंशन, बाह्य कुंभक। फिर जब आप बाहर निकालकर श्वास को रोक रहे हैं अंदर एक भूख जगती है, श्वास लेने की इच्छा होती है, तब आप भरपूर श्वास लेंगे और आपको श्वास लेने का एक अनुभव प्राप्त होगा। यह हमारी सजगता है श्वास के प्रति। जितने व्यक्तिगत जीवन में, दैनिक जीवन में इसकी अभ्यास करेंगे, आइदर आसन प्राणायाम के रूप में, व्यायाम के रूप में या किसी और विधि से अपने आप में जब ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर श्वास की अनुभूति और इनके साथ एक निजी संबंध होगा। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका और ये सत्य है कि ये वॉलेंट्री वर्क्स है। कितने लोग पूरी जीवन में एक अच्छा श्वास लेते हैं, इतना उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है कि तनाव पूर्ण जीवन व्यतीत करने के बावजूद वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। जो व्यक्ति सक्सेसफुल हैं, निश्चित रूप से उनका श्वास, उनका प्राण शक्ति बाय बर्थ स्ट्रांग है। ये आपको मान के चलना है। और हर क्षेत्र में एक विद्यार्थी हो, एक एम्प्लॉई हो, एक व्यवसायी हो, एक सक्सेसफुल व्यक्ति अपने जीवन में उनकी श्वास की प्रक्रिया बहुत मजबूत है। एक कमजोर श्वास लेने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से स्ट्रांग दूसरे की अपेक्षा नहीं हो सकता। और मानसिक रूप से स्ट्रांग यदि होना है तो आपको श्वास को बहुत मजबूत बनाना होगा। अब आप इनको अपने आप में सुधार में, ये 4 स्थिति है, मात्र एक सोती प्रैक्टिकल 4 स्थिति है। लंबे गहरे श्वास को लेना, सामान्य से अधिक श्वास को अंदर रोकना, पूरे लिए हुए श्वास को बाहर निकालना, अंदर पूरा खाली करना, और दिमाग में ये प्रारंभिक स्थिति में कुछ दिन तक रखना कि मैं इतना श्वास को बाहर निकाल लूं और निकाल कर रोकूं कि अगला श्वास हमारे अंदर
100% नया हो। ये बच्चे की तरह एक अंदर में एक जप, हाँ, एक मंत्र की तरह एक जप करें और धीरे धीरे निश्चित रूप से यह परिवर्तन होता है। दैट इज अवेयरनेस एंड अलर्टनेस टुवर्ड्स द वॉलंटरी सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग। और एक उच्च कोटि का श्वास आपको एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व पैदा करता है। ये श्वास हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को कम करता है। जब हम थोड़े से व्यवहारिक जगत में, दैनिक जीवन में थोड़े से शारीरिक परिश्रम करते हैं और उद्देश्य यदि स्वस्थ बनने का होता है, चाहे क्यों ना हम व्यायाम करें या घरेलू कार्य करें या प्राणायाम या व्यायाम करें, यदि आप सजग हैं और अपने शरीर को सही तरीके से रखते हुए दैनिक जीवन के कार्य को कर रहे हैं, तो आपके अंदर निश्चित रूप से थकावट कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं एक फिर थोड़ा सा और आगे प्रैक्टिकल जीवन में, दैट इज प्रत्याहार, प्रतिजोर आहार। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। सभी ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना एक कुछ इनटेक करने का हैबिट है। आंखें अच्छे चीजों को देखना चाहता है, नाक अच्छे चीजों का एक स्मेल लेना चाहता है, कान अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, स्वयं के प्रति हो, अपने मायावी क्षेत्र में हो या अपने विकसित होने के पद्धतियों में, जहां कहीं भी सकारात्मकता है वो कानों को भी अच्छा लगता है। जीभ एंड त्वचा, स्पर्श करना या स्वाद लेना। हमारे अंदर एक टेस्ट ऑफ सेंस है और एक विवेक है। ये विवेक के कारण हम अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग एक मनुष्य योनि में हर जानवर की तुलना में अधिक कर पाते हैं और इनकी कुछ हानि भी है। जो चीज अनावश्यक या हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी या हमारे जीवन के लिए क्षतिशील है, वो भी जानवर नहीं करते हैं, बट हम करते हैं, क्योंकि हमें सेंस ऑफ टेस्ट है। लेकिन ये सेंस ऑफ टेस्ट को यदि व्यवहारिक जीवन में सफल बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक नियंत्रित जीवन, एक सिस्टमेटिक और कम से कम आघात या प्रतिघात, माने लंबे समय के बाद आप में लॉस कम हो, शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, लाइफ में, पर्सनालिटी में या आपके कर्म क्षेत्र में, तो आपको एक डिसिप्लिन, जैसे आप पंक्चुअल है अपने कार्य के प्रति, पंक्चुअल है जागने के प्रति, पंक्चुअल है सोने के प्रति, पंक्चुअल है अपने दायित्व का निर्वहन के प्रति, वैसे कुछ यहां पर आ जाते हैं बगैर जाने यम एंड नियम। आपको जो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आप उसे स्वीकार कर सकें, वह आपका नियम है, और जो चीज नहीं करना आप चाह रहे हैं, दैट इज आपका यम है। एक सिंपल सा फिर एग्जाम्पल देंगे। मान लीजिए आपकी कोई एक टेम्पररी डिजीज हुई है, उसमें डॉक्टर ने कहा कि आपके भोजन में यहाँ रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, और दैट इज कॉल्ड पथ्य या आपका डाइट। फूड एंड डाइट में थोड़ी सी फर्क है। यदि आप मानसिक रूप से किसी भी विशेषज्ञ के द्वारा, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे डॉक्टर हो या हमारे कोई क्लोज रिलेटिव हो, वो बोलेंगे कि आपको यदि ये घाटा, ये क्षति यदि अपने जीवन में नहीं करना है, तो ये ऐसे भोजन को अपनाएं या ऐसे लाइफ स्टाइल को अपनाएं। यदि आप उसको हट एंड सोल अपनाते हैं, मानसिक रूप से और मन से अपनाते हैं, तो ये आपके लिए बगैर किसी दुष्प्रभाव का आपके प्रति एक पथ्य के रूप में, एक साधन के रूप में, एक सकारात्मकता के रूप में वह आपके अंदर परिवर्तन करने लगता है। यदि मानसिक रूप से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उससे अच्छा है आप जिस विधि से जा रहे थे और आनंदित रहिए, भले वह एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ प्लेजर है। ओके, अन्यथा हम सभी बहुत शिक्षित हैं, हम एक शिक्षित ऑर्गेनाइजेशन के हर प्रत्येक मेंबर के साथ बात कर रहे हैं, हमारे अंदर संयम है, हम जागरूक हैं और हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब हम आएंगे अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को एक छोटे से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में ये सारे ज्ञानेंद्रियों की चीजों को अपने उम्र के अनुसार और अपने क्षमता अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था
बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसीलिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी कहते हैं आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द, कि मैं पहले योग किया करता था, अब नहीं करता। हम उसे स्वीकार नहीं करते। हर व्यक्ति योग करता है। एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत बड़ा योगी होता है, बशर्ते वो आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जाने या न जाने, मगर वो अपने जीवन में योग युक्त है। अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में वह कम हानिकारक या नकारात्मक कार्य को करता है और सकारात्मक जीवन यापन करता है, अतः वह सफल है। इसलिए किसी भी सफल व्यक्ति को यदि वो आसन प्राणायाम या योग के सारे विधि और विधानों से परिचित न हो, तो आप कदापि यह न समझे कि वह एक वियोगी है या एक यौगिक जीवन नहीं अपनाता है। ये पहले का ऐसा सोच था। अब हम लोग इसको इंटीग्रेटेड करते हुए ये मानते हैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति एक अच्छा योगी है, और ये जब उनको बोलेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, तो वो भी और भी सही तरीके से योग को अपनाना चाहेंगे और उनसे और भी लाभान्वित होंगे। तो जब व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो उनसे उनके परिवार के सदस्य भी बहुत अधिक क्लोज आने लगते हैं। क्लोज आने पर कभी न कभी वो अनजान में या जान से पूछते हैं, आप में इतनी परिवर्तन कैसे हुई? धीरे से उनको मेंटल फीडिंग कीजिए कि यह सारी चीजें हमारे इन नए विधियों से आया है। यदि उनको योग शब्द से एलर्जी है, ना बोले, बट सकारात्मक पद्धतियों को, उनके जो आपने अनुभव किया है, उनको शेयर करें। इस तरीके से व्यक्तिगत मैं से हम होते हैं और हम से समाज बनता है, परिवार बनता है, और जब एक समाज, एक समूह इन सारी विधियों को अपनाना शुरू करता है, तो एक परिवेश बनता है, एक प्रांत बनता है, एक देश बनता है, और एक विश्व कुटुंबकम हमारा ही स्लोगन है। और आज कम से कम योग के क्षेत्र में हमारा सारा विश्व एकजुट होने जा रहा है और हो चुका है, यह आप भी समझ रहे हैं। तभी तो यह विश्व योग दिवस आया, और इस विश्व योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम सभी एक घर जाने के समय भी ही एकत्रित है। अब आएंगे हम प्रत्याहार से। तो प्रत्याहार में एक शब्द का हम एक अनुरोध करेंगे। अपने जीवन के उम्र और अनुभव के साथ साथ कुछ छोटे छोटे चीजों को छोड़कर कुछ बड़े चीजों को ग्रहण करने की एक हैबिट डालिए। कैसे उनको अनुकरण करेंगे? शाम को जब हम अपने बिस्तर पर रात में जाते हैं, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का समय दीजिए। जब हम एक सजग व्यक्ति हो चुके हैं, योग की कुछ पद्धतियों को अपनाने लगे हैं, यदि नहीं भी अपना रहे हैं, नहीं भी अपना सके हैं, तो मानसिक रूप से जब हम अपने आप में सुधार लाना चाह रहे हैं, तो जो दिन भर में जो भी आपकी क्रियाकलाप है, उनको आप स्मरण करें और उनमें निरीक्षण करें, स्वयं निरीक्षण करें कि कल किस एक छोटे से चीज को हम नहीं करके अपना सकते हैं, नहीं करने का प्रण कर सकते हैं। ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप में, एक संकल्प लीजिए छोटा सा, कुछ भी हो। आप यदि 10 कप चाय लेते हैं, तो आप ये बोलिए कि 2 कप यदि हम इस बीच में माइनस कर दें, आप यदि जहां तहां थूकते हैं, आप यदि कागज को फाड़कर डस्टबिन में नहीं किनारे रख रहे हैं, तो ये स्वच्छ अभियान में आप बाधक सिद्ध हो रहे हैं। लोग आजकल उसको भी फील करते हैं। आप अपने कुछ भी एक संकल्प लीजिए कि कल से मैं इनको कम करूंगा। हो सकता है पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकूं, और ऐसा सजगता आपको अपने व्यवहारिक जीवन में, आपके प्रैक्टिस में, आप में एक नया परिवर्तन लाने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड धारणा। अपने आप में धारण करना, ये हमारी 5th स्टेज है। मैं बहुत हल्के शब्दों से इन चीजों को, भली बहुत बड़ी किताबें हैं, बाहर में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, और उनको यदि समय देने का आप में एक लालसा की अभाव है या समय का अभाव है, तो ये छोटी छोटी चीजों को योग के पद्धतियों में, दैट इज कॉल्ड धारणा। धारण करने की क्षमता, इस धारणा, इसको बड़े बड़े शब्दों में नहीं मिलता। और जब हम धारण करने लगेंगे और सहज, सरल, सतर्क और सजग होकर के धारण करेंगे, दैट इज आवर द स्टेज ऑफ ध्यान। ध्यान बहुत बड़ा कुछ नहीं है। यू हैव हर्ड एंड लर्न्ड एंड रेड,
so many books on meditation, but मैं एक सहज सरल शब्दों में आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेडिटेशन इज द फुल ऑफ अटेंशन विदाउट टेंशन, इज फुल ऑफ अटेंशन। केवल आंख बंद करके दूसरे को क्षति न पहुंचाकर शांत दिखते हुए मानसिक रूप से यदि हम सजग और सतर्क नहीं रहकर कहीं खोए हुए हैं तो हम अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समय का, बल्कि दूसरा काम करें तो और अच्छा है। तो ध्यान की स्थिति बहुत सहज तरीके से है, विदाउट टेंशन, फुल ऑफ अटेंशन इज मेडिटेशन। सतर्क और सजग होकर हम यदि वर्तमान में अपने मस्तिष्क को प्लानिंग करके से हटकर व्यवसायिक और व्यवहारिक जगत से कुछ समय के लिए विड्रॉ करके अपने आप को वहां से वंचित कर, डिटैच करके, यदि पॉइंट ऑफ टाइम से ना होकर ये पीरियड ऑफ टाइम से हटकर हम स्वयं के श्वास के साथ अंदर प्रवेश करें, सजग होकर प्रवेश करें और श्वास के साथ साथ प्रश्वास के रूप में बाहर आए, ये जो ब्रीज है अंदर जाने का और बाहर आने का, आपको इंट्रोवर्ट बनाकर रहेगा। और जब आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे आपका मस्तिष्क शांत, स्थिर और शीतलता का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। यह शांति बाहर नहीं है, अंदर है। शांत मस्तिष्क, चित्त और चित्त के बीच एक स्थिति, जितने लंबे समय तक ये हमारे वाइब्रेशंस एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे अंदर कार्य करता है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ती है। पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स बहुत सफल और सुगम तरीके से हमारे अंदर कार्य को करने में अपना रोल अदा करता है। दैट इज इन द लैंग्वेज ऑफ आवर चक्रास, आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र। जो चक्र का जिनको थोड़ा भी ज्ञान है उन्हें पता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ हमारे एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से हमारे टॉप ऑफ द मैनेजमेंट मस्तिष्क के ऊपर तक 8 चक्र या किसी किसी को 7 चक्रों के बारे में पता है। लेकिन पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड अलग है, इसलिए बिंदु और चक्र और आज्ञा चक्र ये दोनों अलग अलग है। यदि अलग अलग करते हैं तो मूलाधार एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहां पर से हमारी पूंछ अलग हो गई है, उसके बाद आपका स्वादिष्ठान जेनिटल ऑर्गन्स के शीद में हमारा प्लेस ऑफ टेस्ट, उसके बाद मणिपुर नाभि के क्षेत्र में हमारा मणिपुर प्लेस ऑफ जेम्स, अनाहत हार्ट एंड लंग्स के क्षेत्र में के शीद में हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, दैट इज अनाहत, कंठ थायराइड प्लेक्सस के शीद में हमारा विशुद्धि, आईब्रो सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड के क्षेत्र में दैट इज आज्ञा, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, और इनके जस्ट पीछे जहां हम चोटी बांधते हैं, दैट प्लेस वेयर आवर पीनियल ग्लैंड इज जस्ट लाइक हैंगिंग लाइक अ पेंडुलम, इट्स आवर बिंदु चक्र, वन पॉइंटेडनेस, एकाग्रता का विस्तार और अपने में धैर्य, प्रतिष्ठा, आयाम में वृद्धि, और इन सारे का कंट्रोलर मास्टरमाइंड इज आवर कॉल्ड सहस्रार इन द योगिक लैंग्वेज, मीन्स 1000 चैनल्स। उन्होंने किस तरीके से, आप सोच कर देखेंगे कि बगैर किसी मशीन का अपने अंदर इतनी गहराई तक वो जा पाए कि इन सारे हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स के कंट्रोलिंग प्लेसेस, जो समय समय पर हमारे शरीर के अंदर जब कभी कोई जरूरत होती है तो एनर्जी का फ्लो करवाता है, इनको उन्होंने अनुभव किया। एक लंबे समय तक साधक के इन 8 चक्रों के बारे में हमारी मॉडर्न विज्ञान और पाश्चात्य सभ्यता ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब क्रिलियन फोटोग्राफी आई और क्रिलियन फोटोग्राफी ने हमारे शरीर के चक्रों को भी पिक्चर के रूप में दिया, प्लेट्स में प्रूफ किया, तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको अपनाया और उन पर रिसर्च करके हमारे देश से अधिक जापान, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अभी सिंगापुर, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सारे कंट्रीज ने इन पर रिसर्च करके हमारे योग से बहुत सारे फायदे लिए। अब हम उनको री इम्पोर्ट करके अपने व्यक्तिगत जीवन को और सफल और नियंत्रित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं
ये जब आपका व्यक्तिगत से मैं जिस तरीके से बोला कि धीरे धीरे हमारे अंदर जो ऑरा और हमारे अंदर की जो शक्तियों से दूसरे प्रभावित होने लगते हैं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत सुचारू रूप से शरीर के अंदर कार्य करते हैं और जो दूसरे पर प्रभाव डालने लगते हैं वो हमारे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होते हैं। इस तरीके से एक योग युक्त परिवेश बनता है, एक यौगिक एनवायरमेंट बनती है, एक यौगिक रिलेशन बनता है और हम बगैर छल का, बगैर किसी तरीके का विनिमय का, व्यवसायिक मस्तिष्क के बाहर आकर हम अपने व्यक्तित्व को दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं, योगयुक्त बनाते हैं। दैट इज आवर नियर अबाउट कंप्लीट हेल्थिंग सिस्टम, संपूर्ण स्वस्थ का एक परिभाषा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि किसी को कुछ और पूछना है, क्योंकि घड़ी मुझे 6:28 बता रहा है और शायद कहीं ना कहीं मैं पाया था कि 6:30 में क्लास को बंद करना, हालांकि 6:15 के बाद एक्सटेंशन में मैं चल रहा हूं। कोई भी कुछ पूछना चाहे या कुछ असुविधा हुई समझने में तो कृपया मुझसे बात कर सकते हैं, अन्यथा अरविंद जी से अनुरोध है कि आगे का आदेश दें। सर दो अपने वीडियो को ऑन रखे हैं, कृपया कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो ऑडियो खोले। शायद अरविंद जी कहीं। सर नेक्स्ट विचार गोष्ठी कब होगी फिर? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बताइए सर। तो व्यवहारिक जीवन आपको हेरिडिटी भी आपको वाच करना होगा। यदि आप फिजिकल है तो आपको बहुत अधिक अलर्ट होना है और कुछ या आप यौगिक आसन करें और षट कर्म, इसमें धौती को ध्यान देना है। यदि आप में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किसी विशेषज्ञ योग विशेषज्ञ संपर्क करें। और मैं यह जानता हूं कि आप जिस जगह पर हैं, यदि आप देवघर के आसपास हैं तो बहुत अच्छा टीचर वहां उपलब्ध हैं। में एक से एक हुए डॉक्टर और वहां रेगुलर प्रैक्टिस करवाया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो सिस्टम्स है उसमें आपको, यदि आप बहुत विज्ञ नहीं है तो आपको एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और शारीरिक आसन व्यायाम करने के बाद रिलैक्सेशन, स्ट्रेस को कम करना, इंटरनल प्रोसेस को बढ़ाना होगा। यदि आप बहुत जल्दी इसमें फायदा चाहते हैं तो इंटरनल क्लीनिंग में आपकी धौती आएंगे, कुंजल आएंगे, यदि वस्त्र धौती लगे तो कुंजल करें और समय पर संग प्रक्षारण को, और इसके लिए किया आपका इंतजार किया। आप विशेष रूप से आपका धन्यवाद और आभार कि आप इतने सुंदर से हमारे सारे इससे ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रोफेसर और हमारे स्टूडेंट्स, सारे इग्नो परिवार के लोगों को आपने इतने सुंदर सहज सरल तरीके से अपने उद्गार व्यक्त किए, अपनी बातों को, हम लोग सब इससे लाभान्वित हुए। हम इस औपचारिक धन्यवाद की प्रक्रिया से पहले हम
महोदय से आग्रह करते हैं कि 2 शब्द अपने तरफ से निवेदित करें आपके विशेष रूप से। थैंक यू। फुल सेशन ये रहा और जैसा भी अपेक्षा हम लोगों ने किया था, जानकी सर माइक बंद कर दीजिए, आवाज गड़गड़ हो रही है। जानकी सर माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो जैसा कि अपेक्षा थी कि बहुत ही सरल और बहुत सुपाच्य शब्दों में हम लोगों को मिलेगा और बहुत ही सरल तरीके से आपने बहुत चीजें समझाई। और जैसे कि आपने कहा कि योगिक क्रिया हम लोग बहुत ज्यादा उसको बोझिल कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति जो होता है, जो सभी चीजों को संतुलन लेकर चलता है, वो भी योगी है। तो हम लोग कैसे उसको फिर सहजता पूर्वक उसको योगिक क्रियाओं के बारे में आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर आपने प्रकाश डाला जो श्वास के ऊपर में, श्वास जो बहुत ही अहम क्रिया है प्राणायाम के बारे में, सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों चीज और उसको रोकना भी, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि हम लोग क्या होता है तनाव में रहते हैं लेकिन श्वास को ठीक से नियंत्रित करना भूल जाते हैं। उस समय हम लोग का हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट रेट जो बोलते हैं हम लोग, जो कोरोना पीरियड में सीखे हैं बहुत से टर्म्स, पल्स रेट, हार्ट रेट। तो हमको लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी प्रैक्टिकली रूप में यदि हम लोग काम करते हैं 8-8 घंटा, आपने भी इंगित किया कि हम लोग काम करते हैं, अलग अलग बैठकर काम करते हैं, यदि हम लोग सजगता पूर्वक इन सहज क्रियाओं को अपना आत्मसात करते हैं तो हम लोग माने आपने बोला कि ऊर्जा का क्षय नहीं करते लेकिन ऊर्जावान बनते हैं। ये जो चीज है आपने कहा, बहुत ही सटीक आपने बताया। और इनहेल और एक्सहेल करते हुए कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और लास्ट में अपने आसन के बारे में कहा, आसन को श्वास के साथ जोड़ करके जो सरल विधि के से कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में अहम चीजों को आपने बताया। तो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ इग्नू एंड ऑन माय पर्सनल बिहाफ सर, आई एक्सटेंड यू हार्टफेल्ट थैंक्स। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग, मैं ये आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू इन्वाइट यू अगेन फॉर 21st June. I know you will be busy like anything on that very day. 21 तारीख को आप बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन कुछ भी समय निकाल कर, इतना समय नहीं भी तो कुछ भी समय लेके यदि आप दे सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर में लेकर के आपको पुनः मैं 21 जून के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। और अपनी तरह से पुनः धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जो अब आप लोगों के समक्ष हमारे सहकर्मी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार मिश्र औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और अपने सबसे हम इस मीटिंग को अंत करेंगे। डॉक्टर औपचारिक धन्यवाद की प्रक्रिया में सबसे पहले डॉक्टर विभूति सर का हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सहज सरल शब्दों में अपने ओजस्वी शब्दों से हम लोगों को अभिभूत किया। और रियली सर, हम लोग जो है बहुत सारी बारीकियों को बहुत सहज सरल होकर के सुन पाए, समझ पाए। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को ये बातें, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को इतने गहन रूप से लोग बताते हैं, लगता है जैसे आपसे कुछ संभव ही नहीं है। और आपने उसको सरल करके ये बताया कि जो इसको नियमित कर रहे हैं वो सभी योगी हैं। यदि आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को ध्यान देते हुए कर रहे हैं तो आप सभी योगी हैं। निश्चित तौर से आपने रेचक और कुंभक की प्रक्रिया को भी सहजता से समझाया। और जो अष्टांग योग की बात है, जो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, जो 8 योग की जो मार्ग है, तो अपने यहाँ तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अष्टांग योग की बात करते हैं।
ठीक है, सभी धर्मों का मूल है कि फाइनली मोक्ष जो है धर्म अनुकूल यदि आचरण करें तो उसका मूल वही है। तो हम इन सारी बातों को इतनी सहजता से समझ पाए, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि जिस बात को सुनते थे कि योग है वो चित्त वृत्ति के निरोध का साधन है। चित्त की, मन की चंचलता और उसकी वृत्ति बड़ी विचित्र है, कब क्या कहाँ किस गति से वो मन चलते रहता है, हमारी चित्त में क्या कुछ बातें आती है, उस सब का यदि निरोध करना है तो उसको थोड़ा अलग थलग रखना है और उसको अपने ऊपर नियंत्रित नहीं होने देना है, तो निश्चित तौर से योग का सहारा लेना है। और अब तो पूरी दुनिया इस बात को मान रही है और हमको लगता है कि इस प्रक्रिया में आपके ज्ञान विज्ञान को हम लोग जिस सहजता से समझ पाए, आपके जैसे ज्ञानी हमारे झारखंड में बहुत बहुत रेयर हैं जिन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि और इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इतने संस्थाओं को आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, योग के लिए योगदान मिल रहा है। हम धन्य हैं आप जैसे मुख्य वक्ता और अतिथि को पाकर। क्षेत्रीय केंद्रित परिवार आप सभी का विशेष रूप से आपका विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टाफ मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट जो एमएड के स्टूडेंट हैं, विशेष रूप से वो अपने बीएड कॉलेजेस के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ भी इस ज्ञान विज्ञान को बांट पाएंगे। हमारे पास अलग अलग जगहों से बेंगलोर, कोलकाता, देवघर, गोड्डा, पथरगामा, साहेबगंज, दुमका से सभी जो शिक्षार्थी हैं उन सभी का विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं हिमांशु जी का, उनकी टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों को विशेष रूप से योगदान किया और अपने ट्रस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान किया। पुनः आप सभी का धन्यवाद और सबको हम इस आयोजन में शिरकत करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम की यहीं पर हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।